हे गाइस, वेलकम टू wealthdekho.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी इन पीएनबी बैंक अकाउंट। जी हाँ, तो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ऑटो स्वीप जो है कैसे एक्टिवेटेड होती है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वैसे इसके पहले मैंने ऑटो स्वीप जो है आपको एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक के अंदर बता चुका हूँ, और आप लोगों को यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बताया था कि ऑटो स्वीप और लिंकिंग एफडी के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो गाइस, अगर मैं पीएनबी की बात करूँ तो भाई ये लिंकिंग एफडी तो यहाँ पे जो है प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी इनके अकाउंट के ऊपर यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सेविंग अकाउंट के लिए। गाइस, आप लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पे ऑटो स्वीप और लिंकिंग के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग पीएनबी बैंक के बारे में कि पीएनबी बैंक के ऊपर ये जो ऑटो स्वीप की फैसिलिटी है वो यहाँ पे कैसे एक्टिवेट होगी। देखिए गाइस, अगर मैं पीएनबी की बात करूँ तो नॉर्मली ये तीन टाइप के जो अकाउंट यहाँ पे ऑफर करता है। एक होता है आपका बेसिक सेविंग अकाउंट, जिसको BSBDA बोला जाता है। ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट होता है और मोस्टली सभी के पास में, अगर आप पीएनबी का अगर आपके पास में अकाउंट है तो मोस्टली आपका अकाउंट भी इसी कैटेगरी के अंदर यहाँ पे फॉलो करता होगा। इसके अलावा इसे एक पीएनबी माई सैलरी अकाउंट है, पीएनबी उन्नति सेविंग अकाउंट है, ऐसे तीन चार और इसके वेरिएंट है। लेकिन गाइस, अगर मैं बात करूं ऑटो स्वीप फैसिलिटी तो इनका एक स्पेशल जो है वेरिएंट है, केवल उसी के अंदर ये फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसका नाम है पीएनबी एसएफ प्रूडेंट स्विफ्ट डिपॉजिट स्कीम। जी हाँ, तो इसके लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी अकाउंट का वेरिएंट है उसको आपको अपग्रेड कराना पड़ेगा इस अकाउंट के अंदर। यानी कि लेट सपोज अगर आपका बेसिक सेविंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे ब्रांच जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, मैंने कस्टमर केयर के अंदर कंफर्म कर लिया है। तो गाइस, आपको यहाँ पे जो है ऑफलाइन ब्रांच के अंदर जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना जो भी अकाउंट है वो आपको प्रूडेंट स्वीप डिपॉजिट स्कीम के अंदर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब गाइस, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी है, क्योंकि इसके अंदर जो बैलेंस की लिमिट होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो गाइस, अगर मैं इनिशियल यहाँ पे डिपॉजिट की बात करूँ तो या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की बात करूँ तो यहाँ पे 25,000 रुपये की मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी। मतलब लेट सपोज अगर आप पहले से एक जीरो सेविंग अगर बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे 25,000 रुपये तो रखने ही रखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो मैं बता देता हूँ आपके 400 रुपये पर क्वार्टर समथिंग यहाँ पे चार्जेस लग जाने वाले हैं। जी हाँ, अगर मैं सिंपली बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो भी सेविंग अकाउंट होगा वहाँ पे आप कुछ भी बैलेंस रखते होंगे, लेकिन इस अकाउंट के अंदर आपको हर 3 महीने के अंदर 25,000 रुपये का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा। साथ में गाइस, यहाँ पे स्वीप इन और स्वीप आउट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। अगर मैं बात करूँ कि स्वीप इन और स्वीप आउट यहाँ पे काम कब करेगा, तो देखिए इसका जो कट ऑफ लेवल है वो है 50,000 रुपये का। तो गाइस, यहाँ पे 50,000 रुपये के ऊपर जो भी यहाँ पे बैलेंस जाएगा उसकी 5,000 रुपीज़ के मल्टीपल्स में आपकी एफडी यहाँ पे बनती जाएगी। गाइस, यहाँ पे मैं दो एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए आपके जो अकाउंट का जो पूरा बैलेंस है वो 58,000 रुपये का है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, ऑटो स्वीप एक्टिवेट करते ही पीएनबी का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली 5,000 रुपये की सिर्फ एफडी यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो जैसे मैं बताया कि 5,000 रुपये के मल्टीपल में ये एफडी क्रिएट करता है, तो अगर मान लीजिए ये राउंड फिगर नहीं हुआ फिगर, तो आपकी जो एफडी क्रिएट होगी वो सिर्फ 5,000 रुपये की होगी। दूसरे एग्जांपल में जैसे मान लीजिए अगर आपका 65,000 रुपये का बैलेंस है तो पीएनबी का जो सिस्टम है वो आपकी एफडी क्रिएट करेगा, वो 15,000 रुपये की करेगा। मतलब सिंपल सा मतलब ये 50,000 रुपये के ऊपर जैसे यहाँ पे कोई भी बैलेंस जाएगा तो वो उसको सिंपली 5,000 रुपये के मल्टीपल में देखता है और जितना भी उसको राउंड फिगर बैलेंस मिलता है उसकी सिंपली यहाँ पे एफडी क्रिएट कर देता है। तो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका 65,000 रुपये का बैलेंस है तो जो 50,000 रुपये का बैलेंस होगा बेस बैलेंस, तो उसके ऊपर तो आपको जो सेविंग अकाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है 2.70% की रेट चल रही है राइट नाउ, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ये 15,000 रुपये की जो एफडी बनेगी उसके ऊपर, तो गाइस इसके ऊपर आपको जो रेट मिलने वाली है वो यहाँ पे एफडी की रेट मिलने वाली है, ना कि सेविंग अकाउंट की। तो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे एफडी का पीरियड क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम 46 डेज का यहाँ पे पीरियड रहेगा या फिर मैक्सिमम 179। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका स्वीप इन एक्टिवेट करने के बाद में जो एफडी बनेगी वो मिनिमम यहाँ पे 6 महीने की बनेगी। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे देखिए तो आपको 4.4% का या फिर 4.53% का आप रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है पूरे साल के अंदर यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपकी जो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एफडी क्रिएट होगी उसके अंदर। साथ में कैसे अगर मैं स्वीप आउट की बात करूँ, मतलब लेट सपोज अगर मान लीजिए कभी भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ी और अगर आप यहाँ पे पैसा जो है अपना डेबिट बनाना चाहते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ द पेनल्टी, तो गाइस यहाँ पे आपका जो स्वीप आउट होगा वो लीफो बेसिस पे होगा, यानी कि लास्ट में जो एफडी बनी थी वही यहाँ पे सबसे पहले जाएगी। मान लीजिए आपका जो बैलेंस है वो यहाँ पे जो है 65,000 रुपये का है, 15,000 रुपये की आपकी एफडी बन गई। फिर मान लीजिए किसी दिन अगर आपको 60,000 रुपये की रिक्वायरमेंट पड़ गई तो 50,000 रुपये तो आपका ऑलरेडी ओपन बैलेंस पड़ा हुआ है, तो 10,000 रुपये क्या होगा, आपकी जो 15,000 रुपये की एफडी है उसमें से 10,000 रुपये आपका रिलीज हो जाएगा। लेकिन वो 10,000 रुपये अगर मान लीजिए बहुत सारी मल्टीपल एफडी है तो गाइस सबसे यहाँ पे लास्ट के अंदर जो एफडी बनी होगी, रिसेंट जो एफडी बनी होगी, वही यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ पे टूटने वाली है और उसके ऊपर आपको कोई भी चार्जेस या पेनल्टी नहीं लगेगी। क्या गाइस, इसके अंदर कुछ आपको कुछ और फ्री यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे 2 इंटरनेशनल आपको रेमिटेंस जो है फ्री ऑफ द कॉस्ट मिल जाते हैं।
आपको 100 चेक का जो है एक तरह से एक चेकबुक वगैरह मिल जाएगी। इसके अलावा आपका जो ATM का डेबिट कार्ड है उसके ऊपर जो पूरे साल भर में फीस लगती है उसके ऊपर भी आपको 50% का कंसेशन मिल जाने वाला है। तो गाइस अगर मैं सिंपली बात करूं तो इतने ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्टिव फीचर्स नहीं है PNB की एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। जैसे अगर मैं प्राइवेट बैंक की बात करूँ, ICICI बैंक हो गया, कोटक हो गया, तो अच्छी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर गाइस मैं बात करूँ PNB की तो देखिए आप 50,000 रुपये का आपको बैलेंस रखना पड़ रहा है और उसके साथ में आपको 3-4 कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे फीचर मिल रहे हैं। तो अगर आपका अकाउंट है तो आपको इस अकाउंट को जो यहाँ पे अपग्रेड कराना पड़ेगा। अकाउंट का नाम मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, PNB SF प्रूडेंट सेफ डिपॉजिट स्कीम के नाम से इसका अकाउंट है और ये अकाउंट आपको बैंक जाकर खुद जाकर जो है आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसी के थ्रू आप अपग्रेड कर पाएंगे। ऑनलाइन इसका कहाँ पे कोई भी प्रोसीजर नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।